हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं खम्मू राजधानी का पीड़ित पति लाल टोपी वाला तग्गू राजधानी। नमस्कार दोस्तों। आज मैं इसलिए आया हूँ ब्लॉग लेके, और वैसे रिएक्शन भी है, क्योंकि आपको पता होगा कि उसके जो 200 वीडियो बनाए हैं उसका तो अभी रिएक्शन देना बाकी है। लेकिन कुछ यूट्यूबरों के मेरे पास मैसेज आ रहे हैं, संदेश आ रहे हैं, और बोल रहे हैं सभी लोग कि भाई तग्गू भाई आप रिएक्शन मत दो और भूल जाओ पुरानी बात। तो मैं स्वागत करता हूँ उन यूट्यूबरों का कि चलो मैं पुराने जो उसने मेरे खिलाफ झूठे वीडियो बनाए थे मैं भूल जाऊंगा और माफ़ कर दूंगा। लेकिन इस कंडीशन पे माफ़ करूंगा कि वो पीड़िता जी अपने ब्लॉग में आके बोले कि जो भी मैंने वीडियो बना दी है, और अब आप रिएक्शन मत दो और बात को बढ़ाओ मत। इस बात पर यदि वो अपने ब्लॉग के अंदर आके बोलती हैं तो मैं रिएक्शन बंद कर दूंगा। लेकिन आप सभी लोग बोल रहे हो कि भाई आप रिएक्शन मत दो, मुझे तो बदनाम कर दिया है। चलो कोई बात नहीं, मैं सब वो 200 वीडियो पेट में डाल दूंगा और चुप हो जाऊंगा। लेकिन अब पीड़िता जी बोल नहीं रही है, खुद 2-4 दिन हो गए वो खुद वीडियो नहीं बना रही है। लेकिन वो एक कहावत है हमारे इधर मारवाड़ में कि जब सास ससुर से बात करनी होती है, घर पे कोई नहीं अकेला होता और कोई घर का काम होता है, तो घर पे जो बीवनी होती है वो ससुर से सीधी बात नहीं करती है। तो वो क्या करती है, दीवार को बीच में रखती है और फिर बोलती है दादाजी ये सामान लाना है, दादाजी ये सामान लाना है। हमारे इधर मारवाड़ में होती है, बाकी बाहर होती है या नहीं होती। बाहर तो सिटी में तो आजकल बोलते हैं सब अपने ससुर से, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन ढाणियों में अभी तक हमारे यहाँ इधर नहीं बोलते हैं। तो वो दीवार को बीच में रखती है और फिर दीवार के बीच में रख के, और ससुर जी से कोई घर पे सामान लाना होता है या कोई काम काज होता है तो वो बात करती है। वैसे ही ये पीड़िता जी खुद डायरेक्ट नहीं बोल रही है, आप सभी लोग देख रहे हो, और बीच में एक दीवार रख के दूसरों से बुलवा रही है और उनको फिर कम्युनिटी पे, खुद के कम्युनिटी पे शेयर कर रही। तो भाई मैं क्या, सभी यूट्यूबर यही सोच रहे हैं कि भाई बोल तो पीड़िता रही है। यदि वो कम्युनिटी पे शेयर नहीं करती तो अपन मान लेते भाई कई लोग हैं जो वीडियो बनाते हैं नहीं रुकते हैं, तो अपन मानते दूसरे बोल रहे हैं, भाई ये नहीं रुक रहे हैं और ये नहीं चाह रही है कि वीडियो बनाएं, लेकिन लोग ज़बरदस्ती बना रहे हैं, ये बात मान सकते हैं। लेकिन जब उनको डाटा दिया जाता है और फिर वो सेम डाटा जो पीड़िता जी बोलना चाहती है वो लोग दूसरे बोलते हैं और उसको फिर पीड़िता जी अपने कम्युनिटी पर शेयर करती है। तो ऐसा ही एक वीडियो मुझे आज मिला और मैंने वो वीडियो उसकी कम्युनिटी से कुछ पॉइंट उठाए हैं, तो उस पॉइंटों का मैं आज जवाब दूंगा। तो क्या पॉइंट थे? पहला पॉइंट था ड्रिंक। तो जी जिस मैडम ने, नाम नहीं लूँगा मैं, उसने पहला पॉइंट ड्रिंक का किया कि आप ड्रिंक पीते हो। तो जी दुकानें किस लिए लगी है? जो मार्केट के अंदर गवर्नमेंट ने दुकानें लगाई है, ये किस लिए लगी है? पहला मेरा आंसर ये है। तो इसका आप जवाब दे दीजिए, क्यों लगी है दुकानें? क्या कोई आदमी ड्रिंक नहीं पीता है क्या? मैं अकेला पीता हूँ। दूसरी बात, यदि मैं ड्रिंक पीता हूँ तो गौरव पीता हूँ, ये झूठी अफवाह है। और आप ऐसी झूठी अफवाह पर ध्यान मत दो। यदि मैं ड्रिंक पीता हूँ तो गौरव पीता हूँ, गौरव से ज़्यादा कुछ कसम होती नहीं है, ठीक है ना जी। और यदि मैंने कभी ड्रिंक पिया है तो पीड़िता जी के पास कोई वीडियो होगा, आज तक उसने कभी
खाली आरोपी लगाया ड्रिंक ड्रिंक ड्रिंक, लेकिन कभी ड्रिंक का वीडियो नहीं डाला है। यदि उसके पास हो तो वो वीडियो डाले, ड्रिंक पीते हुए का कोई सबूत हो तो बताए। ऐसे ही झूठा आरोप और झूठी अफवाह नहीं फैलाए। पहले सवाल का ये जवाब हो गया। दूसरा सवाल, मारपीट। तो भाई दो बंदे लड़ रहे हैं, तो लड़ने में लाडू भेंटीचे कौन, मारवाड़ी में गया लड़े जाना लाडू भेंटीचे कौन है। तो मारपीट हुई है या नहीं हुई है, चलो दोनों लड़े हैं तो मारपीट तो दोनों की लगी है। मैं तो मारपीट हुई है तो दोनों की लगी, एक के तो लगी नहीं है। उसके उपरांत सेकंड आंसर मेरा ये है कि मारपीट हुई है। दूसरा आंसर मेरा ये है कि यदि मारपीट हुई है तो कभी मारपीट का वीडियो क्यों नहीं डाला। सिर्फ ये बोल रही है कि भाई मारपीट हुई है, मारपीट हुई है, तो मारपीट का वीडियो क्यों नहीं डाला। सिर्फ एक मतलब मैं पति हूँ तो मेरा ये जुर्म है क्या, क्यों मुझे बदनाम किया गया। और मारपीट हुई है तो मारपीट का कभी वीडियो डालो। मैं चलो पहले नहीं डाला तो अभी डाल के सबको बता दो कि भाई मेरे साथ देखो ये मारपीट हो रही है। और मारपीट में मैं तो आधा आदमी हूँ और आपको पता है वो 100% सही है, लेकिन दोनों आपस में लड़ेंगे तो मजबूत कौन होगा, ये तो आप सबको पता है। और तीसरा आंसर है, क्वेश्चन है आपका उसका कि चैनल कब बना। तो जी मैं आपको बता दूं, चैनल 23 मार्च 2021 को बना था और हमारी लड़ाई 14 फरवरी 2021 को शुरू हुई थी। क्यों हुई थी उसका मैं पूरा डाटा आगे आपको, जो मैं लेटर मैंने थाने के अंदर दिया है वो 14 फरवरी 2021 को दिया था, और बाकी मैं दस्तावेज इसी वीडियो में डाल दूंगा। और आगे बात रही शादी की, तो भाई शादी 6 मई 2005 को हुई है। सर्टिफिकेट में तो डेट आपको पता ही है क्या लिखी हुई है, थोड़ी बहुत पुण्य सी हो जाती है, लेकिन ओरिजिनल शादी 6 मई 2005 को हुई थी। तो 6 मई 2005 से आज तक कितने साल हुए आप ही गिन लो। इतने साल तक कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। और 2021 के अंदर 2021 के 20 और 21 के अंदर जब लॉकडाउन था तब मकान बनाया दोनों ने संयुक्त। तो उस मकान में 30 लाख का लोन लेके दोनों ने संयुक्त मकान बनाया। मेरी किस्त 15,000 रुपये कट रही है, उसकी किस्त 25,000 रुपये कट रही है। तो क्या दोनों ने बैंक बिना रजामंदी के लोन दे देती और संयुक्त मकान बन सकता है क्या, यदि कोई पहले लड़ाई झगड़ा था तो। 14 फरवरी से पहले कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, 14 फरवरी को मकान बन के तैयार हुआ था। तो ऑडियंस आप बता दीजिए कि 14 फरवरी से यदि पहले वो लड़ाई थी तो क्या इतनी वो भी भोली नहीं है कि 30 लाख का संयुक्त लोन लेके दोनों रजामंदी से मकान बना दिया। और उसकी मेरे पास फ़ोटो भी है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये 2021 के जब मकान की प्रतिष्ठा की थी उस टाइम राजी खुशी से मकान बनाया था, और वो फ़ोटो भी मैं इस वीडियो में मेंशन करूँगा, बाकायदा उसके ऊपर तारीख भी है। और आगे है कि पीड़िता जी परेशान हो रही है और तलाक दे रही है। तो दोस्तों मुझे ये बताइए कि अब हरेसमेंट कौन हो रहा है। अब ये लेटर पड़ी है, इसमें हरेसमेंट कौन हो रहा है। और चौथी बात यह है कि वो सोशल मीडिया पे बता रही है कि मुझे मारपीट करके मुझे वह बच्चों को घर से निकाल दिया। तो जी सभी ऑडियंस सुन रहे हो, उसके खुद के FIR में मेंशन है और उसने बयान में भी बोला है। और एक जो पुलिस थाने के ऊपर वीडियो आया था जिस पत्रकार ने जिसने लिया था, उस वीडियो के अंदर पट्टी बांध के खड़ी थी और 2 मिनट में पट्टी हटा दी। जब वीडियो लिया तब तक पट्टी थी और वीडियो चलते वीडियो में भी उसने पट्टी हटा दी। तो मारपीट इतनी क्या 2 मिनट में पट्टी हट गई। तो वो खाली दिखावटी पट्टी थी,
तो ऐसे दिखावटी कई बार ड्रामे किए हैं। और रही बात कि क्या रियलिटी वो उसको मारपीट करके घर से भगाया गया या वो अपनी मर्जी से घर छोड़ के चली गई, तो उसने खुद ने लिखित में थाने के अंदर दिया है कि मैं रात को यहाँ से, रियलिटी ये है कि रात को 10 बजे मैं और बच्चे सो रहे थे और वो रात को 10 बजे दूसरे रूम में सो रही थी, वहाँ से उठ के चली गई। बाहर उसका भाई आया और उसके साथ में गाड़ी में बैठ के चली गई और बच्चे और हम अंदर सो रहे थे। बच्चे रात को उठे, सुबह पता चला, बच्चों ने बताया कि मम्मा है नहीं। तो मैं बच्चों को सुबह स्कूल छोड़ के आया और दूसरे दिन बच्चों को वो लेके चली गई। उसका भाई आया, स्कूल से लेके चला गया। अब मज़ेदार बात यहाँ सुनो कि उसने सामान वगैरह, अपना जो सामान था वो, और सुबह दूसरे दिन सीधा जाके रूम में शिफ्ट हो गई। क्या इतना आसान रूम आगे मिल गया? इसकी रियलिटी ये है कि उसने 5 दिन पहले ही रूम लेके सामान शिफ्ट कर दिया था, खाली ड्रामा करना था और लोगों को दिखाना था। अब जाए तो कैसे जाए? तो रात को उठ के चली गई थी। उससे पहले जिस दिन 28 फरवरी या 27 फरवरी को ये गई थी शाम को 10 बजे, तो उससे 5 दिन पहले ही रूम ले लिया था और सामान शिफ्ट कर दिया था, सारा सामान वहाँ सेटलमेंट कर दिया था। मैंने रूम वाले को पूछा था कि भाई 5 दिन पहले यहाँ चाबी वगैरह साफ़ सफाई करके लेके चली गई थी, क्योंकि मैं सुबह 8 बजे ऑफिस जाता हूँ, रात को 8 बजे आता हूँ। तो यहाँ से सारा सामान जो उसको ज़रूरत थी वो सामान लेके पहले ही शिफ्ट कर दिया था। बाद में तो खाली कागज़ों के अंदर बताया गया कि मुझे रूम से भगाया गया और छोड़ के जाना था उसको। क्यों जाना था? क्योंकि यहाँ CCTV कैमरे लगे थे। और अब आगे नेक्स्ट पॉइंट है कि चलो वो छोड़ के चली गई है, मैं सारी बातें माफ़ कर दूंगा। यदि वो घर बसाना चाहती हैं तो ये सारी बातें मैं माफ़ कर दूंगा, इसी कंडीशन पर कि घर बचाए। और मैं घर बचाना चाहता हूँ। और वो सारी बातें भूल के यदि वापस घर वापसी करती है तो मैं वेलकम करता हूँ। और मैं जो भी घटना घटित हुई है मैं सारी घटनाएं भूल जाऊँगा और वापस ज़िंदगी नए सिरे से स्टार्ट करने को मैं तैयार हूँ। जिस शर्त पर वो कहे उस शर्त पर मैं नई ज़िंदगी शुरू करने को तैयार हूँ, हर बात मानने को तैयार हूँ, लेकिन घर बचाने की कंडीशन पर। ऐसा नहीं कि तलाक लेने की कंडीशन पर। तलाक मैं दूंगा नहीं, क्योंकि मेरी कोई गलती नहीं है। आज 18 साल हो गए शादी को, अब बच्चे बड़े बड़े हो गए। यदि तलाक दूंगा तो बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बच्चों को कल लोग पूछेंगे कि भाई क्या हो रहा है, बच्चों का बाप कहाँ है? उनको भी बोलेंगे, मेरे को भी बोलेंगे, सब लोग बोलेंगे। समाज में अपन जवाब क्या देंगे? तो आगे नेक्स्ट सवाल है कि पहले ये सोशल मीडिया पर बात कौन लाया? तो भाई मैं तो अभी 15 मई को चैनल बनाया है नया, और ये सोशल मीडिया पर आप सब लोगों को पता है कि ये बात कौन लाया है। और इसने 23 मार्च 2021 को बनाया है और उसी दिन से मेरे और मेरे परिवार का नाम लेके ही बनाया और इसका नाम हमारे को बदनाम करके ही इसका चैनल आगे बढ़ा है। अब यदि ये पुराने सारे 200 वीडियो जो हमारे परिवार के ऊपर बनाए गए हैं ये वीडियो डिलीट करती है तो अच्छी बात है, मैं आगे से वीडियो बनाना बंद कर दूंगा। दुख तो हमें भी होता है, हमें भी बदनाम किया है, तो समाज में हमारी छवि क्या रही है? आज हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं है, क्योंकि लोगों को अभी तक पता नहीं है कि सच्चाई क्या थी, झूठ क्या था। अब समाज के अंदर तो जो मैसेज इसने भेजा है वही गया है। अब जो पत्नी अपने पति के बारे में ऐसे बोलेगी तो समाज में वही मैसेज जाएगा। और आगे बता दूं आपको कि
पीड़िता जी के पास डॉलर कहाँ से आते हैं? तो जी ये किसी को बात मालूम नहीं है, मुझे मालूम है और मैं आपको क्लियर बता देता हूँ कि पीड़िता जी के पास कितनी चालाकी से काम करती है। और इसके पास ये 2-3 चैनल नहीं है जो आपको दिख रहे हैं, इसके अलावा भी 4-5 चैनल है और ये 3 चैनल तो खुद के नाम से और खुद के फ़ोटो लगे हुए बने हैं। इसके अलावा इन 3 चैनलों के अलावा 4-5 चैनल हैं जो 4-5 चैनल हैं जो फ्रॉड वीडियो के हैं। उन चैनलों पर न तो खुद का नाम है, न खुद की फ़ोटो है, ओनली फॉर खुद की वॉइस है और एक अश्लील वीडियो बना के उन चैनलों पर अपलोड किए जाते हैं। उनके लगभग 1.5 लाख 2 लाख सब्सक्राइब है। ऐसी 4-5 फर्म हैं जिन पर ये वीडियो अपलोड करती हैं और हर महीने 2 से 3 लाख रुपए इनके खातों में, इनके परिवार के खाते में आते हैं, अलग अलग खातों में आते हैं। उनकी मेरे पास सारी डाटा है और सारे सबूत हैं। यदि आप चाहो तो मैं बता सकता हूँ और ये अपराध की श्रेणी में आता है, क्योंकि जब ऐसे फ्रॉड वीडियो की जांच होगी तो मुझे भी FIR दर्ज करवानी आती है। इसने मेरे खिलाफ कुल 13 FIR दर्ज करवाई, जिसका मैं सबूत दे दूँगा आपको। और ऐसे फ्रॉड वीडियो है जो इसने 4-5 फर्में बना रखी है, तो वो अपराध की श्रेणी में आता है और जब मैं उसकी FIR दर्ज कराऊंगा तो दोनों बराबर हो जाएंगे। इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि अभी FIR दर्ज कराऊँ, मैं ये चाहता हूँ कि परिवार बन जाए वापस। और जब मुझे लगा कि कुछ बात ज़्यादा ही हो रही है और अब कोई सेटलमेंट का इरादा नहीं है, तब मैं FIR ज़रूर दर्ज करवाऊँगा, क्योंकि मेरे पास सारे सबूत हैं। और एक फ्रॉड अश्लील वीडियो अपलोड करना एक सरकारी कर्मचारी को अपराध की श्रेणी में आता है, लेकिन उसके ऊपर इसके फ़ोटो नहीं है तो वॉइस तो है, वॉइस से पकड़े जाएंगे। और जो फ्रॉड वीडियो के पैसे आए हैं जिनके खाते में, वो तो डिलीट कर नहीं सकते, खाता ब्लॉक होगा, बंद करवा देगी तो भी पता तो चल जाएगा। मेरे पास सारे डाटा है। जी हाँ, अब रही बात आगे क्या था कि कौन हरेसमेंट हो रहा है, तो जी आप बताइए। उसके तो हर महीने 2-3 लाख रुपए आ रहे हैं और वो आराम से ज़िंदगी जीना चाहती है। बिल्कुल आपकी बात सही है। तो भाई चलो वो वीडियो डिलीट कर देगी, मैं मान लूँगा, मुझे भी बंद करवा देगी तो मैं बंद कर दूँगा। लेकिन जो मेरे खिलाफ 13 शब्दा मुकदमे किए हैं, उन मुकदमों का क्या होगा? उन मुकदमों में अब 13 शब्दा मुकदमे जो झूठे किए हैं, उन मुकदमा का क्या होगा? मैं अब शब्दा मुकदमे हैं, महीने में 30 दिन होते हैं, मतलब मैं ऑफिस से परमानेंटली छुट्टी पर जाऊं क्या? उन मुकदमों की पेशी पर जाऊं? एक मुकदमे की 1 महीने में 1 बार पेशी होती है। शब्दा मुकदमे हैं तो शब्दा दिन तो मेरे पेशी में चले गए। मेरी ज़िंदगी का क्या होगा? मैं ऑफिस जाऊं या पेशी पर जाऊं? आप बताइए गाइस। और नेक्स्ट सवाल है कि क्या सवाल था नेक्स्ट? सोने का अंडा देने वाली मुर्गी। जी हाँ, बहुत अच्छा सवाल किया। सोने का अंडा देने वाली मुर्गी, तो गाइस मेरा ये जवाब है कि मुझे वो मुर्गी अब नहीं चाहिए। मुर्गी के जो 2 अंडे हैं उसमें मेरा भी अधिकार है या नहीं, आप कमेंट करके बता सकते हो। सोने वाली मुर्गी मुझे नहीं चाहिए। मुर्गी के जो 2 अंडे हैं उस पर मेरा भी अधिकार है, तो मुझे वो 2 अंडे दे दीजिए और मुर्गी को मैं फ्री कर दूंगा। तो दोस्तों आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो ये था मेरा रिएक्शन
अब पीड़िता जी को आगे क्या करना है, डिसीजन लेना है। फिर मैं बिल्कुल रिएक्शन का जवाब दूंगा। यदि पीड़िता जी चाहती है कि भाई समझौते की ओर कदम बढ़ाए, दोनों को फ़ायदा होगा, और वो समझौता नहीं चाहती है तो दोनों को नुकसान होगा, ये क्लियर है। तो गाइज आप सभी एक बार समझौते का प्रयास करो, क्या पता दोनों का भविष्य सही हो जाए। और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरा चैनल तग्गू राजस्थानी, तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और कमेंट भी कर दीजिए। थैंक यू, बाय बाय।